हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक यानी कि संधि के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हम संधि वाले टॉपिक की। चलते हैं कि पहले तो आपको बता दें कि संधि हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो अब चलते हैं हम संधि विच्छेद, संधि शब्द, संधि वाले शब्द और संधि का नाम जिस संधि से इन शब्दों को लिया गया है। जैसा कि शुरू करते हैं संधि विच्छेद। तो पहली स्वर संधि हमारी आ जाएगी, संधि का विच्छेद करेंगे। स्वरधन आर्थी, स्वरधन आर्थी। संधि शब्द क्या बन जाएगा हमारा? स्वार्थी। और संधि का नाम क्या हो जाएगा हमारा? दीर्घ संधि। इसी प्रकार संधि विच्छेद करेंगे दैत्य प्लस अरि, तो इसका शब्द बन जाएगा दैत्यारी। यह भी हमारा दीर्घ संधि से लिया गया है। अगला शब्द आता हमारा, अगला संधि विच्छेद आता है हमारा देव प्लस अर्चन, देवार्चन, देवार्चन, देव अर्चन। ठीक है, तो यह भी हमारा दीर्घ संधि से लिया गया संधि शब्द है। अगला संधि शब्द विच्छेद आता है हमारा शुभ धन आरंभ, तो इसका जो संधि शब्द बन जाएगा शुभ आरंभ बन जाएगा। यह भी हमारा दीर्घ संधि से लिया गया है। अगला संधि विच्छेद हमारा शिव धन आल्य, तो इसका हमारा जो शब्द बनता है दोनों को जोड़कर शिवाल्य बन जाएगा। ये शिवाल्य हमारा दीर्घ संधि से लिया गया है। अगला संधि विच्छेद आता है दीक्षा प्लस अंत, तो इसका शब्द बन जाएगा दोनों को जोड़ने पर दीक्षांत। यह भी हमारा दीर्घ संधि से लिया गया है। अगला संधि विच्छेद आता है हमारा भानु प्लस उदय, तो इसको दोनों को जोड़ने पर, भानु प्लस उदय को जोड़ने पर कुछ इस तरह से बनता है, जैसे भानु उदय। तो भानु न पे बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो इस प्रकार से भानु उदय शब्द हमारा पूरा हो जाता है। ये शब्द हमारा दीर्घ संधि से लिया गया है। अगला शब्द आता हमारा संधि विच्छेद का सरयू प्लस ऊर्मी। सबसे पहले कि जो सबसे हार्ड संधि होती हैं, यानी कि सबसे कठिन शब्द संधि होती हैं, वो ही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाती हैं। तो जैसे सरयू प्लस उर्मी, तो यहाँ पर तो आप सही बता दोगे लेकिन एग्जाम में भूल जाओगे, तो ऐसा नहीं होना। सरयू प्लस, देखिए सरयू पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़ा ही ऊ हमें उर्मी में लगाना है, तो दोनों को मिलाकर सरयू उर्मी बन जाएगा। सरयू उर्मी, यह पे बड़े ऊ की मात्रा और मैं पे रे लगाएंगे। ठीक है, तो जब बनता हमारा सरयू प्लस उर्मी बराबर सरयू उर्मी, तो ये शब्द भी हमारा दीर्घ संधि का है। अगला संधि विच्छेद आता हमारा भ्रात प्लस रिद्धि, तो इस शब्द, इन दोनों शब्दों को जोड़कर बनता है भ्रातृ रिद्धि, भ्रातृ रिद्धि। तो यह भी हमारा दीर्घ संधि से लिया गया है। अब चलते हैं गुण संधि की ओर। तो देखिए गुण संधि के क्या क्या गुण होते हैं। तो अगली संधि या संधि विच्छेद है हमारा सुर प्लस इंद्र, दोनों को जोड़कर बनता है हमारा सुरेंद्र शब्द। ठीक है, तो यह हमारा गुण संधि से लिया गया शब्द है। अगली संधि विच्छेद है स्वधन इच्छा, तो देखिए स्वधन इच्छा जोड़ने में अलग शब्द होंगे और विच्छेद करने में अलग अलग स्वर व्यंजन होंगे, तो ये भी हमारा इस तरह से स्वेच्छा बन जाएगा। स्वे आधा चय और छा, स्वेच्छा, ये भी हमारी गुण संधि से लिया गया है। अगला शब्द संधि विच्छेद आता हमारा शुभ धन इच्छा, तो जिस तरह से स्वेच्छा शब्द बना है उसी तरह से शुभ धन इच्छा दोनों को मिलाकर शुभेच्छा शब्द बन जाएगा। ये भी हमारा गुण संधि से लिया गया है।
मैंने आपको इस वीडियो में वो महत्वपूर्ण शब्द संधि विच्छेद करके बताया है, और संधि का नाम इसलिए बताया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और सभी गत वर्षों में आने वाली सभी संधियां इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएंगी। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसके आगे चलते हैं। अगला संधि विच्छेद आ जाएगा मैम परम धन, परम प्लस ईश्वर, परम धन ईश्वर। तो इसको दोनों शब्दों को जोड़कर एक साथ मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार से शब्द हमारा बन जाएगा, जैसे परमेश्वर, परमेश्वर। और ध्यान रहे कि जो शब्द इसमें लिखा होगा वह शुद्ध ही होगा, अशुद्ध नहीं होगा। अगली संधि विच्छेद आता हमारा गण प्लस ईश। तो देखिए ये शब्द गणेश है, दोनों को मिलाकर गणेश बन जाएगा, तो ये भी हमारा गुण संधि से लिया गया है। अगला संधि विच्छेद आता हमारा यथा धन इष्ट। अब देखिए यथा हमारा इधर हो गया और इष्ट हमारा इधर हो गया, तो दोनों को मिलाकर यथा इष्ट, ए प्लस ई को मिलाकर एक ही मात्रा की आवाज आती है, तो यथाइष्ट, यथेष्ट, ये भी हमारा गुण संधि से लिया गया है। अगला संधि विच्छेद आता है हमारा लंका प्लस ईश, दोनों को मिलाकर बनता है लंकेश, तो ये हमारा गुण संधि से लिया गया है। अगला शब्द संधि विच्छेद आता है हमारा गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ाका धन ईश, तो ये बन जाएगा गुंडा, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश, तो ये हमारा गुण संधि से बनता है। अगला शब्द आता हमारा हित प्लस उपदेश, हितो उपदेश, दोनों को मिलाकर बन जाएगा हमारा हितो उपदेश, तो ये हमारा शब्द गुण संधि से लिया गया है। अगला संधि विच्छेद आता है हमारा लोक प्लस उक्ति, तो दोनों को मिलाकर बनता है लोकोक्ति, लोकोक्ति, ये भी हमारी गुण संधि से ली गई है। अगला संधि विच्छेद शब्द है हमारा नील प्लस उत्पल, तो दोनों को मिलाकर बनता है नीलो उत्पल, नीलो उत्पल, तो ये भी हमारा गुण संधि का शब्द हो जाएगा, गुण संधि से लिया गया है। अगला शब्द संधि विच्छेद आता है हमारा एक प्लस एक बराबर एक एक, तो ये जहाँ दो मात्रा आपको दिखाई दे शब्द पर लगी हुई, तो तुरंत ही आप समझ लेना कि यह हमारा वृद्धि संधि का शब्द है। अब देखते हैं लोक प्लस एषणा, तो लोकेशना के पे दो मात्रा हो जाएंगी, तो यह भी हमारा वृद्धि संधि वाला शब्द हो जाएगा। वित्त धन एषणा, तो देखिए जिस तरह से वितेषणा पर दो मात्राएं लगी हुई हैं, उसी तरह से लोकेशना पर भी दो मात्राएं हैं, तो आप सही कर लेना। और लोकेशना व वितेषणा दोनों ही शब्द हमारे वृद्धि संधि से लिए गए हैं। आशा करती हूँ कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। और अगला संधि विच्छेद शब्द आता हमारा भाव प्लस ऐक्य, तो दोनों को जोड़कर बनता है भावैक्य, यह भी हमारा वृद्धि संधि से लिया गया है। अगला शब्द आता है हमारा तथा प्लस एव, तथा प्लस एव बराबर इस तरह से तथैव बन जाएगा, तो यह भी हमारा वृद्धि संधि से लिया गया शब्द है। आगे चलते हैं। अगला शब्द आता हमारा संधि विच्छेद वाला जल प्लस ओद बराबर बनता है हमारा जल ओद, दोनों शब्दों को मिलाकर जल ओद, तो यह भी हमारा वृद्धि संधि से लिया गया है। जलोक, जलोक, तथैव, भावैक्य, एक एक, ये सभी शब्द महोजस्वी, यह बिंबोष्ट, तो यह भी हमारा, ये शब्द भी हमारे सभी संधि वृद्धि संधि से लिए गए हैं। इसके आगे चलते हैं। अब चलते हैं अगली संधि विच्छेद पर, अभिधन आगत, अभिधन आगत, तो बराबर दोनों को मिलाकर बन जाएगा अभ्यागत, अभ्यागत, तो यह हमारा यण संधि से लिया गया शब्द है, यण संधि के द्वारा बनाया गया है।
या फिर यण संधि से बना है। ठीक है, अगला संधि विच्छेद आता है हमारा नदी प्लस अम्बु। अब देखिए नदी लिखने में कुछ और है, लेकिन यहाँ लिखने में दोनों को मिलाकर लिखने में बहुत अंतर है, तो सही से समझना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो नदी प्लस अम्बु, तो नदम्बु बन जाएगा, दोनों को जोड़कर नध अम्बु, नध अम्बु। तो यह भी हमारा यण संधि से लिया हुआ शब्द है। अगली संधि विच्छेद आता है हमारा वी प्लस आवर्तन, वी प्लस आवर्तन। तो इसको लिखने में ऐसे लिखा जाएगा, विच्छेद करने में इस तरह से विच्छेद हो जाएगा, और जब हम दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हमारा इस तरह से ये शब्द व्यावर्तन शब्द बन जाएगा। तो यह भी हमारा यण संधि से बना हुआ शब्द है। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि भूल मत जाना, इति प्लस आदि को दोनों को मिलाकर इत्यादि, इत्यादि। तो ये भी हमारा यण संधि से लिया गया शब्द है। अगला शब्द आता हमारा परिधन आवरण, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। देख लेना, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, इस तरह से संधि विच्छेद अगर आपको करने के लिए मिल जाए तो परिधन आवरण का सही संधि विच्छेद पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा यण संधि से लिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यण संधि के सभी संधियों के ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने के लिए इसलिए मैंने संधि शब्द लिए हैं, ताकि आपको याद भी रहे और आप जल्दी से ज़्यादा समझ भी जाएं। अगला आता हमारा नारी प्लस उद्धार। तो देखिए नारी प्लस उद्धार, नारी अलग हो गया और उद्धार अलग हो गया। अब देखिए, अब हमें जब इसको एक साथ जोड़ना है तो किस तरह से ये दोनों शब्द एक साथ जुड़ जाएंगे और किस तरह की ध्वनि आपको कानों में सुनाई देगी। तो नारियु उद्धार, नारियु उद्धार, तो ये भी हमारा यण संधि का शब्द है। अगली संधि विच्छेद आता है लघुधन उर्मी। देखिए लघु अलग हो गया और उर्मी अलग हो गया बराबर। अब हम दोनों को एक साथ लिखेंगे तो इस तरह से हमारी लघु उर्मी शब्द हमारा बन जाएगा, लघु उर्मी। ये भी हमारा यण संधि द्वारा ही बनाया गया शब्द है। अब देखिए अगला संधि विच्छेद है प्रतिधन ऊष। तो देखिए लिखने में और संधि विच्छेद करने में दोनों को एक साथ जोड़ने में कितना अंतर हो जाता है। प्रति पूरा तय हो गया, ऊष बड़ा ऊष, ठीक है, लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा प्रत्यूष बन जाएगा। प्रत्यूष शब्द हमारा यण संधि से लिया गया है। अगला शब्द आता है हमारा निधन ऊन, निधन ऊन। तो किस तरह से शब्द विच्छेद हो जाते हैं और अलग रूप उनका दोनों को एक साथ करने में बनता है। तो न्यून ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो गलत है, और ये जो न्यून है आधा न और न्यून UN, तो ये सही शब्द है, शुद्ध शब्द है, यण संधि का शब्द है ये वाला। इसी तरह से देखते हैं व्यू शब्द। हर बार हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में आपको ये शब्द देखने को मिल जाएगा। सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट आदि में ये शब्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये दोनों शब्द नी धन ऊन, वी धन उह, तो व्यू, तो ये भी हमारा यण संधि से लिया गया शब्द है। अब आता है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अधिकतर 3 ही अक्षरों के शब्द हमारे अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे गेधन अन, गेधन अन, गे प्लस अन बराबर गायन। तो यह हमारा कौन सी संधि का है, यह हमारा अयादि संधि का शब्द है, गायन। अगला संधि विच्छेद आता है हमारा दे प्लस इनी, दे प्लस इनी। तो जहाँ छोटी ई की मात्रा आएगी तो वहाँ छोटी ई ही लिखी जाएगी, इसलिए दे प्लस इनी दोनों को मिलाकर दायनी हो जाएगा। तो यह हमारी अयादि संधि का शब्द है। अगली संधि विच्छेद आता है हमारा विधेधन अक, विधेधन अक। तो यह हमारी संधि
दोनों को मिलाकर बन जाएगी विधायक, और अयादि संधि से ये शब्द लिया गया है। अगली संधि विच्छेद आता हमारा भो प्लस अन। भो प्लस अन, तो लिखने संधि विच्छेद करने में इतना ऐसे बन जाता है, और दोनों को जोड़कर लिखने में भवन बन जाएगा। तो भवन हमारा 3 अक्षरों का शब्द है, तो यह हमारा अधिक अयादि संधि का हो जाएगा। अगला संधि विच्छेद है हमारा श्री धन अन। श्रो धन अन नहीं, श्री धन अन बराबर श्रवण। तो दोनों को जोड़कर हमारा श्रवण शब्द बनता है। तो श्रवण शब्द हमारा 3 अंकों का, 3 शब्दों का है, तो यह हमारा अयादि संधि से लिया गया है। अगला शब्द संधि विच्छेद हमारा भो भोन, भो प्लस उक, भो प्लस उक। तो दोनों को जोड़कर जो बनता है भावुक शब्द बनता है। भावुक शब्द हमारा अयादि संधि से लिया गया है। अगला शब्द संधि विच्छेद हमारा सो प्लस इक। तो दोनों को जोड़कर बनता हमारा साविक शब्द। तो साविक शब्द हमारा अयादि संधि से बना हुआ है। अगला शब्द आता हमारा हो प्लस अन। हो प्लस अन बराबर हवन। हो प्लस अन बराबर हवन, तो अयादि संधि से लिया गया है। अयादि संधि से लिया गया है। अगला शब्द संधि विच्छेद आता है हमारा वृत्र प्लस असुर, वृत्रासुर, वृत्र असुर। तो यह हमारा स्वर संधि से लिया गया है। अगला शब्द आता हमारा हत प्लस उत्साहित। हत प्लस उत्साहित बराबर हतोत्साहित। दोनों को मिलाकर हतोत्साहित शब्द हमारा बनता है। तो यह हमारा स्वर संधि से लिया गया है। अगला संधि विच्छेद है हमारा नर प्लस अधम। नर प्लस अधम बराबर नराधम, नर अधम बन जाएगा। तो उस तरह से हमारा यह भी स्वर संधि से लिया गया है। अगली संधि विच्छेद हमारी काल प्लस अंतर। काल प्लस अंतर बराबर कालांतर। ये भी हमारा कालांतर स्वर संधि से लिया गया है। अब आता हमारा त्रिलोक प्लस ईश्वर। तो बराबर बन जाएगा त्रिलोकेश्वर। त्रिलोकेश्वर, तो यह शब्द भी हमारा स्वर संधि से लिया गया है। अगला शब्द आता हमारा पुनः। पुनः प्लस उत्थान। पुनः प्लस उत्थान बराबर पुनरुत्थान। तो ये शब्द हमारा विसर्ग संधि से लिया गया है। विसर्ग संधि से लिया गया है। तो अगला आता हमारा अतिधन उच्च। तो बराबर हो जाएगा अत्युच्च। अत्युच्च बराबर, तो लिया गया है अत्युच्च शब्द को स्वर संधि से लिया गया है। अगला शब्द आता हमारा निधन वहन। निधन वहन, तो निधन वहन, इसमें विसर्ग लगाना मैं भूल गई, चलो आप लगाना। नी के नीचे 2 विसर्ग लगा लेना। तो इसी तरह से तो जिनके सामने 2 बिंदी लगाते हैं उनको विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे पुनः के सामने लगी हुई हैं। तो निधन वहन दोनों को मिलाकर निर्वहन बन जाएगा, इसलिए यह विसर्ग संधि वाला शब्द बन जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों आज हमने सीखा है संधि की संधि का विच्छेद करना और संधि शब्द बनाना, और ये भी सीखा है कि कौन कौन सी संधि से ये शब्द बने हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो या ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में आप सबसे सेम टाइम। थैंक यू।